Good morning, my dear students. Today I DP sir again with a new video regarding the heredity and variation. हेरिडिटी और वेरिएशन पर हम एक नए वीडियो के साथ आज हाजिर हैं. टुडे आई विल टॉक अबाउट ओनली वेरिएशंस. वेरिएशंस क्या होते हैं, सवाल ये पैदा होता है. तो वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि डिफरेंसेस इन दी बॉडी कैरेक्टर इन अपीयरेंस. दिखाई जो पड़ता है, अपीयर जो होता है उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, वेरिएशन. क्या कहते हैं, वेरिएशन. अब ये वेरिएशन हमारे बॉडी में, ये वेरिएशन कई टाइप का होता है. ठीक है, कई टाइप का. कैसे होता है जरा सा ये देखो. जैसे हमने देखा है, हमें मालूम है कि चिन की स्टाइल वेरी करता है, चीक्स की स्टाइल वेरी करती हैं, हेयर स्टाइल्स हमारी वेरी करती हैं, ईयर की स्टाइल, ईयर पिन्ना की स्टाइल वेरी करती है ना. ये सब वेरी करती हैं बाय बर्थ वेरिएशन होता है. अब सवाल अगला ये पैदा होता है कि वेरिएशन होता क्यों है. तो आइए जरा से इस पर देखते हैं. कई रीजन से होता है. आइए देखें. सबसे पहला रीजन है एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन. किसमें, डीएनए के रेप्लिकेशन में एरर हो जाता है. रेप्लिका मतलब डीएनए जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए अपनी कॉपी तैयार करती है, रेप्लिका तैयार करती है, और उस रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए में वेरिएशन हो जाता है. अर्थात जो नया सेट ऑफ डीएनए फॉर्म होता है वो पेरेंटल सेट ऑफ डीएनए से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत, स्लाइटली. ठीक है. दूसरा क्रॉसिंग ओवर मियोसिस डिवीजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर ये चीज़ है. इसमें जो पेयर के क्रोमोजोम के सेट्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्याजमा फॉर्मेशन होता है, और फिर जो है टूट करके एक के क्रोमोजोम का कुछ टुकड़ा दूसरे में चला जाएगा, दूसरे सेट में, और पहले वाले का दूसरे वाले सेट में, दूसरे वाले का पहले वाले सेट में. इसी को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर. ये मियोसिस डिवीजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके वजह से भी कई बार क्या होता है, डिफरेंसेस आते हैं. ठीक है. दूसरी बात है रैंडम यूनियन. रैंडम यूनियन क्या, मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो रैंडमली यूनियन मतलब कि यूनाइट होते हैं. तो ये भी एक फैक्टर है जिसके वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं. तो इन थ्री मेन रीजन्स हैं. वैसे तो नेचुरल फैक्टर भी है, सारे फैक्टर अल्टीमेटली इफेक्ट इसी को करते हैं, डीएनए को. तभी जो है हमारे अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं. सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वेरिएशंस आता है, जब ये वेरिएशन जेनरेशन टू जेनरेशन एक्यूमुलेट होता है. क्या होता है, एक्यूमुलेट, धीरे धीरे, वो पता ही नहीं लगेगा कि वेरिएशन कितना हुआ. ठीक है. और उसके बाद में जब एक साथ ये डेवलप अपीयर होता है, और नेचुरल सिलेक्शन में जब ये हमें एडवर्स इन्वायरमेंट में लड़ने में या सरवाइव करने में हेल्पफुल होता है, तो जा कर के एक कैरेक्टर अस्थाई हो पाता है, स्टेबल हो पाता है. और अगर ये और बढ़ता है तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है. समझ में आया. तो ये है पूरा वेरिएशन का हिसाब किताब. वेरिएशन एक्यूमुलेट्स जनरेशन टू जनरेशन. वेदर द ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग थ्रू एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड, इन ऑल केसेस वेरिएशन अकर्स. We can say that in asexual mode the variation is slightly very slow, बहुत धीमे धीमे होता है. जबकि in the case of sexual reproduction the variation is much more faster. ठीक है. तो इसलिए asexual reproduction में आपको वेरिएशंस जल्दी पता लग जाते हैं, देर से पता लगते हैं. उसमें जो है बहुत दिनों के बाद में न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता उसमें भी है. ठीक है. बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन इज इन्वॉल्व एंड डीएनए रेप्लिकेशन कॉजेज द चेंज. समव्हाट एरर्स अकर्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, ड्यू टू विच द
new DNA set which is formed is not similar to, it is not exactly true copy of the parent ones. ठीक है, तो इसलिए इसमें वेरिएशन आना ही आना है, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली और एसेक्सुअली. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आता है. कैसे? तो वही डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो वेरिएशंस आते हैं उससे. ठीक है, तो इस तरह से ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है. और एक्यूमुलेटेड वेरिएशन अगर हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है तो नया कैरेक्टर बन जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है. तो अगर ये पूछा जाता है कि इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द न्यू स्पीसीज कैन नॉट बी फॉर्म, तो इसका आंसर होगा नो, इट विल फॉर्म बट इट विल टेक टू मच टाइम. ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा तेजी से वेरिएशन होते हैं. ठीक, बस आज इतना ही. कल इसके हेरिडिटी वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.